नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो आरपीएससी का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो 21 दिसंबर 2022 को हुआ था, तो उसमें जो राजस्थान जियोग्राफी है उसके क्वेश्चन देखेंगे और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वो भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो क्वेश्चन है वो जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो नई एग्जाम में लगभग क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आगे। हम राजस्थान जियोग्राफी के ही क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन भी लेंगे दूसरे सब्जेक्ट के। पहला क्वेश्चन ये है, मेजा बांध किस नदी पर है? तो एक मेज नदी भी है, एक मेजा बांध है। तो मेजा बांध कहाँ पर है? तो जो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? वो है कोठारी नदी। तो मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी। और जो मेज नदी है वो भी भीलवाड़ा से निकलती है। और मुंदी है उसमें जो लाखिरी है उसके पास मेज नदी संभल से मिल जाती है। एक है मेज नदी, कहाँ से निकलती है? ये भी भीलवाड़ा से निकलती है। और संभल की सहायक नदी है, तो ये मेज नदी भी ध्यान रखना। मेजा बांध ये माडलगढ़ भीलवाड़ा में और कोठारी नदी में नदी पर बना हुआ है। और जो ऑप्शन है और जो ऑप्शन है बनास नदी, संबल नदी और लूनी नदी, इनके बारे में देखते हैं। तो बनास की नदी है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। किसकी पहाड़ी से? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। ये बनास नदी भी संबल नदी की सहायक नदी है। इस बनास को वन की आशा भी कहते हैं। अब देखते हैं बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी। तो पहली है बेडस। कौन सी? बेडस। दूसरी कोठारी। तीसरी है खारी। ये कोठारी नदी है, ये भी बनास की सहायक नदी है। उसके बाद है मैनाल। कौन सी? मैनाल। एक है बांडी और एक है धुंध। तो ये संबल नदी जो बनास नदी है उनकी सहायक नदी है। अब देखते हैं दूसरी नदी। अब देखते हैं संबल नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये जो एमपी में है जाना पाव पहाड़ी। कहाँ पर है? एमपी में मऊ है, उसके पास है जाना पाव पहाड़ी, वहां से संबल नदी निकलती है। संबल नदी का दूसरा नाम है श्रवणीयवती नदी। कौन सी नदी? श्रवणीयवती नदी। इसके अलावा ये जो राजस्थान में निकलती तो एमपी से जाना पाव की पहाड़ी से। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसमें एक सोरासीगढ़ स्थान है, वहां से ये राजस्थान प्रवेश करती है। और संबल नदी पर बांध बने हुए कौन कौन से? एक गांधी सागर है, उसके अलावा जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और एक कोटा बैराज। तो ये संबल नदी पर बांध बने हुए। अब देखते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। अजमेर में नाग पहाड़ है, वहां से लूनी नदी निकलती है। और ये जो लूनी नदी नागपाड़ से निकलकर कसका रण है जो गुजरात में, वहां तक जाती है। और इसमें बालोतरा तक पानी है वो मीठा है। कहाँ तक? बालोतरा तक पानी मीठा है। और लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, एक है बांडी। एक बांडी हमने बनास नदी की सहायक नदी भी देखी थी। और ये लूनी नदी है, इसमें भी बांडी एक सहायक नदी है। तो बांडी दो अलग अलग नदियां हैं। और एक है सागी नदी, सागी। तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है सोकला नस्ल है। कौन सी नस्ल? सोकला नस्ल किसकी है? तो सोकला नस्ल भेड़ की।
तो भेड़ की और कौन कौन सी नस्ल है वो देखते हैं। एक है जैसलमेरी, एक नाली, एक मालपुरी, एक मगरी, पुंगल, सोनाड़ी, या सोनाड़ी को सनोथर भी कहते हैं, सनोथर। तो ये भेड़ की नस्ल है। सौगला भी भेड़ की नस्ल है, और खेरी ये वो भी भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा देखते हैं बकरी की। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है। बकरी की अलवरी, जमनापरी, बरबरी। ये बरबरी है, ये बकरी की बहुत सुंदर नस्ल है। इसके अलावा सिरोही, इसके अलावा मारवाड़ी है, लोही है, जो नागौर में पर्वतसरी है। तो ये बकरी की नस्ल है। अब देखते हैं गोवंश। तो गाय है, इनकी नस्ल कौन कौन सी है। तो मैं लिखूंगा नहीं, सीधे नाम बता देता हूँ। गिर है, नागौरी है, कांकरेज है, थार पारकर है, राठी है। तो ये गोवंश की। और ऊंट की लिख देता हूँ क्योंकि ऊंट की महत्वपूर्ण है। ऊंट में गोमठ, नासना, और बीकानेरी और जैसलमेरी। तो ये ऊंट की नस्ल है। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एटी 85 क्वेश्चन है। 2081 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम है, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की थी। तो वो जैसलमेर की थी। अब देखते हैं 2011 की जनगणना। तब राजधानी की जनगणना कितनी थी, 6.86 करोड़। कितनी, 6.86 करोड़ राजधानी की जनसंख्या थी। उसमें सर्वाधिक थी जयपुर की। किसकी, जयपुर की। सेकंड नंबर जोधपुर, उसके बाद अलवर। तो ये तो हाईएस्ट जो जिले थे वो है। अब देखते हैं न्यूनतम, कौन सी, न्यूनतम। न्यूनतम सबसे कम किसकी थी, जैसलमेर। उसके बाद प्रतापगढ़, और उसके बाद था सिरोही। तो सबसे न्यूनतम किसकी हुई, सबसे न्यूनतम हुई जैसलमेर की, और सबसे ज्यादा जयपुर की। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये 86वां क्वेश्चन है। ये सौत माता की जनजाति की आराध्य देवी है। तो ये जनजाति से है, तो ये भी भूगोल का टॉपिक है, कला संस्कृति का भी है और भूगोल का भी है। तो इसका आंसर होगा कंजर। तो थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। कंजर है, इनके एक और देवता है हाकम राजा। कौन सा है, हाकम राजा। तो इनका प्याला पीकर भी ये झूठ नहीं बोलते हैं। और कंजर के मुखिया होते हैं, उनको कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं, पटेल। अब देखते हैं सांसी के बारे में। ये जो सांसी है, इनके देवता हैं वो है भाकर बावजी। कौन से, भाकर बावजी। ये इनकी झूठी कसम नहीं खाते। और एक सिकोदरी माता है इनकी, सांसियों की सिकोदरी माता। तो ये इनके पवित्र देव है वो है। डामोर है, इनका एक मेला है, ग्यारस की रेवाड़ी। ग्यारस की रेवाड़ी कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में मेला लगता है। तो ये डामोर जनजाति है, उनका पवित्र मेला है। अब देते ग्रासिया। तो ग्रासिया है, इनका जो माउंट आबू पर नकी झील स्थित है, नकी झील, ये इनकी पवित्र है। इसमें ये जो अस्थियां हैं वो विसर्जित करते हैं। और एक देलवाड़ा सिरोही है, वहीं पर एक मेला लगता है क्षेत्र विचित्र का मेला। तो वो भी ग्रासियों का पवित्र मेला है, क्षेत्र विचित्र मेला। एक बार नाम लिख देता हूँ, क्षेत्र विचित्र मेला। ये भी देलवाड़ा जो सिरोही है वहां पर लगता है। तो ये ग्रासियों का पवित्र मेला है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार थोड़े मिटा देता हूं। दिलवाड़ा का मेला ये माउंट आबू पर है, हमने अभी देखा था। अब अगला क्वेश्चन है, जो अरावली पर्वतमाला है उनकी चोटियां हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये जो चोटियां जो जो इसमें दी हुई है, तो इसकी ऊंचाई आरबीएससी की जो बुक्स है 9th की, उसमें दी रखी है। तो ये तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर है। असलगढ़ है ये सिरोही में 1380
मीटर इसकी ऊंचाई है। कमलनाथ है, इसकी 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उदयपुर में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में, तो 1055 इसकी ऊंचाई। तो इसमें सबसे जो ये पूछा था आरोही क्रम है यानी बढ़ते क्रम है, तो सबसे छोटी कौन सी है? तारागढ़, तो ए सबसे छोटा है, तो ए इन दोनों में। उसके बाद कमलनाथ सी, उसके बाद रघुनाथगढ़ डी और उसके बाद तारागढ़, माफ करना, उसके बाद असलगढ़। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही होगा। तो अब देख लेते हैं जो राजधानी की चोटियां है उनकी जो ऊंचाई के अनुसार क्रम है वो देख लेते हैं। तो एक ट्रिक है, गुरु से, दिल से, गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस रख। तो ये 5 हम देखते हैं। पहले गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा और आस से असलगढ़। तो ये 5 हो गई। इसके आगे देखते हैं, कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, रघुनाथ ऋषि का सज्जन 11 नंबर है मोर। तो कुंभा से कुंभलगढ़ हो गई, रघुनाथ से रघुनाथगढ़ हो गई जो आप देखी थी सीकर में, ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ जो उदयपुर में, और स से सज्जनगढ़, और मोर से मोरमजी या टोटगढ़ जो अजमेर में है वो हो गई। तो ये 11 तक हो गई। अब आगे देखते हैं 12 नंबर। इसका ट्रिक है, खो में सात, सात बोली रोज बोले। तो ये ट्रिक है। तो खो में से होगी खो, सा से सायरा, ये उदयपुर में, त से तारागढ़, ये अजमेर वाली, बोली से बिलाली अलवर में, और रोज से रोजा भाकर, तो ये जालौर में। तो ये 16 तक ये घटते क्रम में है। सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, तो ये टॉप 3 में आती है, सबसे ऊंचाई में ज्यादा है वो। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती? तो ये 89वां क्वेश्चन है। राजस्थान की किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिले हैं, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से है? एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। तो पहले मैप देख लेते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप है, एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा, मिट गया थोड़ा। ये बार बार मिट ही रहा है, सिंपल बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देख लेते हैं। तो ये 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट से ये उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं देशांतीय विस्तार, वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये अक्षांश जो देशांतरीय विस्तार है ये पूर्वी देशांतर है, और अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है राजस्थान। जो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व जो दूरी है 869 जो किलोमीटर है, ये राजस्थान की दूरी है। अब देखते हैं 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ 2 दक्षिण में जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 2 जिलों से गुजरती है। तो ये राजस्थान के बारे में देखा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो उससे पहले थोड़े मिटा देते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है,
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी पूषा है, पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, ये 2 जिले वहां पर पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं और कौन सा भूगोल का क्वेश्चन है। ये 95 वाला क्वेश्चन है। राजस्थान कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2007 में हुई थी। तो इसमें जो बजट का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बजट का जो बंटवारा है वो 60 साली है, यानी 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। इसके अलावा हमारे एक क्वेश्चन छूट गया है 91 वाला, माडा वाला, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA, तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978 और 1978 से 79 के मध्य ये जो माडा है ये प्रारंभ किया गया था। तो ये भूगोल के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगले वीडियो में जो किसी दूसरा RPSC का पेपर लेंगे हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही राजस्थान कला संस्कृति के भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और वीडियो आपको कैसा लगा, आपको महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो शेयर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।